कैसे हो आप सब? श्री हितेश्वर इंग्लिश अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आज हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हमने अपनी पिछली कक्षा में बात की मेरी माँ पाठ के कुछ अंश का अध्ययन किया और बाकी का जो कुछ अंश बचा हुआ है इस पाठ का, उसका अध्ययन हम आज अपनी कक्षा में करेंगे। तो हम आज की अपनी कक्षा में पाठ के अगले अंश का अध्ययन शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने अपनी पिछली कक्षा में क्या क्या पढ़ा, ताकि आपकी रिवाइज भी हो जाएगा और साथ ही साथ जब हम आगे का पाठ पढ़ेंगे तो उसे समझने में आसानी भी होगी। तो जैसा हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था कि लेखक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ के बारे में हमें बताया कि जब उनकी माता जी की शादी हुई, विवाह हुआ, तब वह महज 11 वर्ष की थी और उस समय वह पूर्ण रूप से निरक्षर थी, अनपढ़ थी और वह ग्रामीण कन्या के सदृश दिखाई देती थी, समान दिखाई देती थी और इतनी कम उम्र में शादी हो जाने के कारण वह घर कार्य में भी इतनी दक्ष नहीं थी। परंतु धीरे धीरे कुछ ही दिनों में उन्होंने घर के सारे कामकाज भी सीख लिए और उनका सही ढंग से प्रबंधन करना भी सीख लिया और उन्हें पढ़ने का शौक भी था। तो इसलिए लेखक के हो जाने के 5-7 वर्ष बाद उन्होंने अपना अध्ययन शुरू किया और वह घर के सारे काम कर लेने के बाद उनके पास जो समय बचता था उसमें वह अक्षर ज्ञान सीखा करती थी और मोहल्ले की जितनी भी महिलाएं थी जो साक्षर थी, जब वह उनके घर पर आती थी तो वह अपनी पढ़ाई लिखाई संबंधी जो समस्या होती थी वह उनका समाधान उनसे पूछती थी। तो इस प्रकार धीरे धीरे अपनी कड़ी मेहनत और प्रयास के बल पर उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया और उनकी कड़ी मेहनत और परिश्रम का ही नतीजा था कि अब वह देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी की पुस्तकों का अध्ययनपूर्वक अवलोकन करने लगी थी। और इसके बाद में हमने यह भी पढ़ा कि लेखक की माता जी अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा स्वयं दिया करती थी, यानी उन्होंने अपने बेटियों को प्रारंभिक शिक्षा स्वयं अपने घर पर ही स्वयं दी थी। और उसके बाद लेखक बताते हैं कि जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ा हुआ और उसके बाद मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, तब मैं और मेरी माता जी खूब बातें किया करते थे, यानी धर्म से संबंधित, समाज से संबंधित काफी बातें होती थी जिस पर हम विचार विमर्श किया करते थे। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि कवि ने हमें बताया था कि उनकी माता जी बड़ी ही दयालु प्रवृत्ति की थी और साथ ही साथ उन्होंने उनसे एक प्रतिज्ञा भी करवाई थी कि वह किसी को भी प्राणदंड नहीं देगा, यानी उनके सामने यदि कभी उनका शत्रु भी आ जाए तो वह उससे भी प्राणदंड नहीं देगा। तो कवि ने बताया कि कई बार मुझे अपनी माता जी की इस प्रतिज्ञा के कारण, यानी उन्होंने मुझे कसम दी थी, मुझसे वचन लिया था, तो उसी वचन के कारण मैंने कई शत्रुओं को बिना प्राणदंड दिए ही छोड़ा था, यानी उन्हें माफ कर दिया था। और मेरी जो प्रतिज्ञा थी, उनकी प्रतिज्ञा थी कि वह किसी भी अंग्रेज को, यानी जो अंग्रेज जो है उनको नहीं छोड़ेंगे, उन्हें मौत की घाट उतारेंगे। तो उनकी उस प्रतिज्ञा से भी उनकी उस प्रतिज्ञा को भी उन्हें भंग करना पड़ा और अपनी माता जी के आदेश का उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पालन भी किया। तो आगे वह अपनी माता जी के बारे में और अपने बारे में हमें क्या क्या बताते हैं, उसका अध्ययन हम आज अपनी इस कक्षा में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए और पेज नंबर 70 निकाल लीजिए। तो देखिए बेटा आगे क्या लिखा है, जन्मदात्री जननी। जन्मदात्री का अर्थ होता है जन्म देने वाली और जननी का अर्थ होता है माँ। देखिए जन्मदात्री, जन्मदात्री
जन्मदात्री का अर्थ होता है जन्म देने वाली। और जन्मिका का अर्थ होता है माँ। तो अब कवि हमें क्या बताते हैं कि जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा भी परिशोध करने के लिए प्रयत्न का भी अवसर न मिलेगा। तो अब लेखक अपने विचार, अपने भाव प्रकट कर रहे हैं कि हे जन्मदात्री जननी, हे जन्म देने वाली माँ, अब तो मुझे अपने इस जीवन में तुम्हारा जो ऋण है, जो मात्र ऋण है, उसे भी चुकाने का अवसर नहीं मिलेगा। यदि मैं प्रयत्न भी करूँ, यदि मैं कोशिश भी करूँ, तो मुझे आपका अवसर प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब मैं फांसी की सजा होने वाली। इसमें एक शब्द आया है ऋण परिशोध। ऋण परिशोध का अर्थ होता है ऋण चुकाने का भाव। ऋण परिशोध, इससे तात्पर्य है ऋण चुकाने का भाव। तो जैसा कि हमारे माता पिता का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, उन्हें हमें 5 वर्ष से इतना बड़ा किया, हमारी जिम्मेदारियां उठाई और हमें इस काबिल बनाया कि आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं। तो इसलिए कवि भी कहते हैं कि हे जननी, हे जन्म देने वाली माँ, इस जीवन में तुम्हारा बहुत ऋण है, यानी जो मात्र ऋण है उसे मैं उतार तो नहीं सकता, लेकिन यदि मैं प्रयत्न भी करूँ, यानी मैं कोशिश भी करना चाहूँ कि मैं कुछ हद तक अपना ऋण उतार सकूं, यानी इसके लिए प्रयास भी करना चाहूँ, कोशिश भी करना चाहूँ, तो वह मुझे इस जीवन में प्राप्त नहीं होगा। इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी मैं तुमसे ऋण नहीं हो सकता। तो अब लेखक क्या कहते हैं कि तुम्हारा मेरे ऊपर इतना ऋण है, इतना कर्ज है कि यदि ये जीवन तो क्या, अगले 7 जन्म भी मैं प्रयास करूं कि मैं आपका ऋण चुका सकूं, कर्ज उतार सकूं, तो भी आपका ऋण नहीं उतरेगा। यानी मात्र ऋण सबसे बड़ा ऋण है और इसे कुछ भी करके नहीं उतारा जा सकता। और इसके लिए यदि मैं अनेक जन्म लूं और अपने जीवन में प्रयास भी करूं, तो मैं उस कर्ज से ऋण नहीं हो सकता। ऋण का अर्थ होता है ऋण से मुक्ति, यानी मैं आपका जो मेरे ऊपर उपकार है, आपका जो मेरे ऊपर कर्ज है, आपने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि मैं आज अपने देश के काम आ रहा हूँ, तो मैं उस ऋण को, उस मात्र ऋण को कई जन्म लेकर भी प्रयास करने के बावजूद भी नहीं उतार सकता। इसमें एक शब्द आया है बेटा ऋण। ऋण का अर्थ होता है कर्ज से मुक्ति। ऋण कर्ज से मुक्ति। तो इस प्रकार कवि ने इन पंक्तियों में अपने मन के विचारों को, अपने भावों को अपनी माँ के सामने प्रकट किया है कि मैं आपका जो ऋण है वो तो मैं यदि कई जन्म लूँ, 7 जन्म लूँ और जीवन भर प्रयास करूँ तो भी नहीं उतार सकता। लेकिन इस जन्म में तो मुझे ये मौका ही नहीं मिला कि यदि मैं ऋण तो आपका नहीं चुका सकता, लेकिन एक प्रयास जरूर करना चाहता था, लेकिन उस प्रयास का अवसर भी मुझे इस जन्म में नहीं मिला। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। तो अब लेखक क्या कहते हैं कि मैं आपका मेरे ऊपर बहुत सारा ऋण है, और वह ऋण क्या है कि आपने पाल पोस कर मुझे इतना बड़ा किया, यानी आपने बड़े ही प्रेम से और दृढ़ता का अर्थ होता है मजबूती, यानी आपने बड़े ही प्रेम के साथ और मजबूती के साथ मेरे इस तुच्छ जीवन को, तुच्छ का अर्थ होता है महत्वहीन, आपने मेरे इस तुच्छ जीवन को, इस महत्वहीन जीवन को सुधारा है। तुच्छ का अर्थ होता है महत्वहीन। तो आपने मेरे महत्वहीन जीवन को सुधारा है, मुझे इस काबिल बनाया है कि जो मेरा महत्वहीन जीवन था आज वह अपने देश के काम आ रहा है, यानी मेरा जीवन
अपने देश के लिए काम आ रहा है और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकता हूँ। और आपने जो मेरे इस जीवन को सुधारा है इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। अवर्णनीय यानी जिसका वर्णन न किया जा सके। यानी यदि मैं उनको शब्दों में भी बयां करना चाहूँ, उनका वर्णन करना चाहूँ तो मैं अवर्णनीय यानी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को वह सब सुख सुविधा सब खुशियाँ देना चाहते हैं जो उन्हें जो वह देने में सक्षम भी न हो। यानी वह अपनी तरफ से हर कोशिश करते हैं, हर प्रयास करते हैं कि वह उन्हें अच्छा जीवन दे। तो इसलिए हमारे माता पिता का हमारे ऊपर बहुत गर्व होता है और हमें सदैव उन्हें अपना लिए हम उनके लिए रहते हैं। तो आगे देखिएगा, आगे कवि क्या कहते हैं। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी देशवाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया। तो अब लेखक बताते हैं कि मुझे मेरे जीवन की प्रत्येक घटना, प्रत्येक हर एक बात स्मरण है अर्थात याद है कि आपने किस प्रकार से अपनी देशवाणी का उपदेश देकर यानी हर समय हर घड़ी आप मेरे साथ खड़ी रही और जब भी मुझे जरूरत पड़ी तो आपने अपना सहयोग मुझे प्रदान किया और अपनी देशवाणी के द्वारा उपदेश देकर मुझे समझाया और मुझे इस काबिल बनाया और मेरे जीवन को सुधारा। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हूँ। और आगे कवि कहते हैं कि आप ही की दया है, आप ही की कृपा है कि मैं आज देश सेवा में संलग्न हूँ। यानी देशभक्ति का मार्ग जो है, त्याग और बलिदान की भावना से प्रेरित करने का भाव, वीरता और साहस की कहानियाँ आपने ही मुझे सिखाई और ये आज उसी का परिणाम है कि मैं आज देश सेवा में संलग्न हूँ। यानी मैं अपने देश के कुछ काम आ रहा हूँ, इसके लिए अपना बलिदान दे रहा हूँ। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्हीं को है। और आगे कवि कहते हैं कि जो भी मैंने अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण की उसका श्रेय आप ही को जाता है। यानी आप ही के कारण मैंने अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण की। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है। तो अब लेखक कहते हैं कि जब मुझे जरूरत होती थी, जब कोई कठिन समय होता था, तब मुझे आप बहुत ही प्यार से और प्रेम से समझाती थी। तो वह जो आपके दिए हुए उपदेश है, जो देश के लिए थे और मेरे लिए थे, वह सारे उपदेश मुझे आज ही याद है। और आपका जो मनोहारी रूप है यानी मन को हरने वाला जो रूप है, तो आपकी वो उपदेश देती हुई जो मंगल मूर्ति यानी वो छवि बनती है वो आज भी मुझे याद है, आज भी मुझे स्मरण है। और जब मुझे वो आपकी छवि याद आती है तो मैं अपने आप नतमस्तक हो जाता हूँ। यानी अपने आप आपके चरणों में मेरा शीश झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी थी तो बड़े स्नेह से हर एक बात को समझा दिया। अब लेखक कहते हैं कि यदि मैं कोई गलती कर देता था और आपको मुझे ताड़ना का सजा भी देनी होती तो आप वो भी मुझे बड़े ही प्रेम से दिया करती। यानी आप मुझे बड़े ही प्रेम से समझा दिया करती थी, कष्ट नहीं दिया करती थी। यदि मैंने परिणाम अच्छा ना होगा जीवन दात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक और सामाजिक उन्नति में भी सदैव मेरी सहायक रही। तो लेखक कहते हैं कि हे माता, हे जन्म देने वाली जन्मदात्री माँ, आपने केवल मुझे जन्म ही नहीं दिया और सिर्फ मेरा पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आपने मेरा जन्म की विकास किया। यानी जब जब मुझे आपकी जरूरत पड़ी तब आप सदैव मेरे साथ खड़ी रही और आपने मेरे जीवन को आत्मिक और सामाजिक उन्नति देने में भी सहायता की। यानी प्रगति करने में, उत्थान करने में आप सदैव मेरी सहायक बनी रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता ने मेरी इच्छा है। और आगे लेखक अपने मन की इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे माँ, मैं धन्य हूँ कि इस जन्म में आप मुझे माता के रूप में प्राप्त हुई और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि हर जन्म अर्थात जब भी मैं जन्म लूँ तो सदैव आप ही मेरी माता बने। महान
में भी तुमने मुझे अधीर न होने दिया। अब लेखक कहते हैं कि बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी विपत्ति भी मेरे जीवन में आई तो उस समय भी आपने मुझे अधीर न होने दिया, यानी आपने मुझे धैर्य होने नहीं दिया, बल्कि आप मेरे साथ खड़ी रही और उस मुसीबत से निकलने का समाधान मुझे सुझाया कि मुझे किस प्रकार से उस मुसीबत का सामना करना है। यानी अर्थात आप बड़ी से बड़ी मुसीबत के समय, बड़े से बड़े संकट के समय आप सदैव मेरे साथ खड़ी रही और आपने मुझे उसे बाहर निकालने में मेरी सहायता भी की। और उस बड़े संकट को देखकर मैं व्याकुल, आपने कभी मुझे व्याकुल या फिर बेचैन नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती हुई। और आगे लेखक कहते हैं कि जब बड़ा से बड़ा संकट आया और मैं अधीर होने लगा तो आपने मुझे अधीर नहीं होने दिया, आपने मुझे धैर्य नहीं खोने दिया और उस व्याकुलता से बाहर निकाला और सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी में, यानी अपने उपदेशों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा आपने मुझे हमेशा समझाया, सांत्वना दी। सांत्वना अर्थात असली, सांत्वना का अर्थ होता है असली। और आपने हमेशा मुझे तसल्ली दी कि बेटा ये मुसीबत का समय थोड़ी ही दिनों का है और मुझे सदैव सांत्वना देती रही और साथ ही साथ मुझे समझाते भी रही कि मुझे इस मुसीबत के समय का, इस विपत्ति के समय का किस प्रकार से सामना करना है। तुम्हारी दया की छाया में मैंने जीवन भर कोई कष्ट अनुभव नहीं किया, यानी तुम बहुत ही दयालु थी और तुम्हारी इस दया की छाया में, इस मात्र रूपी छाया में मैंने कभी भी कोई भी कष्ट, कोई भी दुख अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास और ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है, यानी संसार में जो मुझे मानव रूपी जीवन प्राप्त हुआ है, उस जीवन में किसी भी प्रकार के भोग विलास का अर्थ होता है शारीरिक सुखों का भोग करना। तो मुझे किसी भी प्रकार के शारीरिक सुखों का भोग करने की इच्छा इस जीवन में नहीं है और न ही ऐश्वर्य की इच्छा। ऐश्वर्य का अर्थ होता है धन संपत्ति, धन दौलत। तो ना ही मैं अपने जीवन में कोई शारीरिक सुख भोगना चाहता हूँ और ना ही कोई धन संपत्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। केवल एक तृष्णा है, वह यह है कि एक बार सदा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी एक ही तृष्णा है। तृष्णा का अर्थ होता है इच्छा। तृष्णा का अर्थ होता है यानी सिर्फ मेरी एक ही इच्छा है कि मैं, यदि मुझे मौका मिलता तो मैं आपकी सेवा कर लेता। यही मेरी आपकी इच्छा थी, यानी मैं अपने जीवन में किसी भी प्रकार के सुख वैभव नहीं चाहता, कोई भी शारीरिक सुखों का भोग करना नहीं चाहता, नहीं मुझे धन संपत्ति की इच्छा है। मेरी सिर्फ यही इच्छा है कि आज तक आपने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और जब मुझे ये अवसर मिलता कि मैं आपकी सेवा करूँ, बुढ़ापे में मैं आपका सहारा बनूं, तो उस समय मैं आपके साथ नहीं होऊंगा। यानी अर्थात मुझे अपने जीवन में सिर्फ ये एक मौका मिल जाता कि मैं आपकी सेवा कर पाता, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती और यही मेरी इच्छा भी थी, परंतु वह इस जीवन में पूरी नहीं हो सकेगी। और मैं आपके चरणों की सेवा कर अपने जीवन को सफल बना लेता, क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह अपने माता पिता की सेवा कर अपने जीवन को सफल बनाए, किंतु ये इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु का दुखद संवाद सुनाया जाएगा। और लेकिन ये जो मेरी इच्छा है, जो मेरी ये मनोकामना है, वो शायद इस जीवन में पूर्ण नहीं होगी और थोड़े ही दिनों में, यानी कुछ ही समय में आपको मेरी मृत्यु का दुखद समाचार, दुखद संवाद, संवाद का होता है समाचार, संवाद, संवाद का अर्थ होता है समाचार, यानी कुछ ही समय में, थोड़े ही दिनों में आपको मेरी मृत्यु का दुखद समाचार सुनाया जाएगा। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम ये समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देने की सोच कर गया। यानी फिर आगे
कवि कहता है कि है माता, जब तुम्हें ये दुखद संवाद सुनाया जाएगा, जब आपको ये दुखद समाचार सुनाया जाएगा कि मेरी मृत्यु हो चुकी है, तब आप खैर मृत्यु होगी और आपको ये संतुष्टि होगी कि मेरा जो माताओं की माता अर्थात भारत माता है, उसकी रक्षा के लिए उसके लिए बलि वेदी पर चढ़ गया, अर्थात उसने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। तो यह आपके लिए बड़ी ही गौरव की बात हुई और साथ ही साथ तुम्हारे कुल को कलंकित न किया, उसकी प्रतिज्ञा पर चढ़ गया और साथ ही साथ आपको यह भी तसल्ली रहेगी कि आपके बेटे ने आपको आपके कुल को कलंकित नहीं किया। कलंकित करने का अर्थ होता है अपमानित करना, यानी जब मुझे अपनी माताओं की माता भारत माता के लिए कुछ करने का अवसर मिला, कुछ करने का मौका मिला, तो मैंने आपके दूध को बचाया नहीं, आपके कुल को कलंकित नहीं किया, बदनाम होने के बजाय अपमानित नहीं होने दिया और अपनी माता की रक्षा के लिए, अपनी भारत माता की रक्षा के लिए मैंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, क्योंकि मेरा ये बलिदान हमारे देश के काम आएगा। तो आपको ये सब सुनकर मुझ पर गर्व होगा और आप गर्व महसूस करोगे। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। तो अब लेखक क्या कहते हैं कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा, स्वाधीन हो जाएगा और जब उसका इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें स्वर्ण अक्षरों में यानी सोने के अक्षरों में किसी पृष्ठ पर आपका भी नाम लिखा जाएगा, क्योंकि आपने ही मुझे बचपन से ही ये सिखाया है कि मुझसे बढ़कर हमारा देश है, अर्थात मैं आपकी माता हूँ, लेकिन यदि मुझमें और भारत माता में से किसी को चुनने का अवसर यदि तुम्हें मिले तो तुम सदैव भारत माता को चुनना। और आज वो अवसर मुझे मिला है, आज वो मौका मुझे मिला है और इसीलिए मैं अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे रहा हूँ। तो इसलिए और मैं आप ही का बेटा हूँ और आप ही के द्वारा मुझे ये सिखाया गया है, तो इसलिए उन स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में आपको भी याद किया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुना था तो वह बहुत खुशी थी। अब लेखक क्या कहते हैं कि जो गुरु गोविंद सिंह थे, उनकी धर्मपत्नी ने जब उनके बेटों की मृत्यु का समाचार सुना था तो उन्होंने शोक नहीं मनाया था, बल्कि वह हर्षित हुई थी, खुश हुई थी कि गुरु के नाम पर धर्म रक्षक अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाइयाँ भी बांटी थी कि मेरे बेटे अपने देश के लिए आज काम आए हैं, तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी ही गर्व की बात है। तो इस खुशी में उन्होंने सारे गांव में मिठाइयाँ बांटी थी। तो उसी प्रकार आप भी वही करोगे, अर्थात जब आपको मेरी मृत्यु का दुखद समाचार सुनने को मिलेगा तब आप दुख नहीं मनाओगे, बल्कि आप भी हर्षित होना, आप भी खुश होना और आपको मुझ पर गर्व होगा कि मैंने अपनी भारत भूमि की रक्षा, अपने देश को स्वाधीन करवाने के लिए अपने प्राणों को बलि वेदी पर चढ़ा दिया, अर्थात अपने प्राणों का त्याग किया। यानी मेरा ये जो जीवन है वो सफल हो गया, क्योंकि मैं अपनी भारत भूमि के काम आया। जन्मदात्री वर्ग की अंतिम समय में मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। और अंत में कवि कहते हैं कि हे जन्मदात्री, हे जन्म देने वाली माता, आप मुझे ऐसा वर दो कि ऐसा वर दो, वर का वरदान है, तो आप मुझे ऐसा वरदान दो कि जब मेरा अंतिम समय आए, अंतिम समय अर्थात जब मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए और जो मेरा अंतिम पल हो, उस पल में भी मैं वैसे विचलित न हूँ और अपने निर्णय पर अड़िग रहूं और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ अपने प्राणों का त्याग करूं और अंतिम समय में भी मुझे आप याद रहो और मैं आपको प्रणाम करते हुए, परमात्मा को याद करते हुए अपने प्राणों का त्याग करूं। तो इस प्रकार इस प्रस्तुत पाठ में लेखक ने जब वो जेल में थे तब उनके मन में क्या क्या बातें आती हैं, क्या क्या विचार आते हैं और वो अंतिम समय में अपनी माता को क्या क्या कहना चाहते हैं, तो उसका उन्होंने एक पत्र के माध्यम से वर्णन किया। यानी उन्होंने अपनी माँ को समर्पित करते हुए एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया कि मुझे
जीवन में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ ही समय में फांसी मिलने वाली है, और जब ये दुखद समाचार आपको सुनाया जाए तब आप किसी प्रकार का विलाप न करो, दुख न मनाओ, शोक न मनाओ, और बल्कि गर्व महसूस करो और हर्षित हो कि मेरा बेटा आज भारत में मातृभूमि के काम आया, अर्थात उसने अपने देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, अपने प्राणों को त्यागा, अर्थात बलिदान दे दिया। तो उस समय आपको भी गर्व महसूस होगा कि मैंने आपकी कुल की लाज रखी, उसे कलंकित नहीं होने दिया, और बचपन से आपने जो मुझे सिखाया, जो शिक्षा दी, उसका मैंने पालन किया। और क्योंकि आप ही के द्वारा जो दिखाया हुआ मार्ग है देशभक्ति का मार्ग, उस पर मैं आज चल रहा हूँ और भारत भूमि के काम आ रहा हूँ। तो इस प्रकार उन्होंने इस पत्र के माध्यम से अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को अपनी माता के सामने प्रकट किया था। तो इस प्रकार हमने आज अपने पाठ का अध्ययन किया, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो बेटा आज का होमवर्क आपका यह रहेगा कि इस पाठ के अंदर जो ये शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन शब्दार्थों को आपको अपनी हिंदी के नोटबुक में करना। तो चलिए आज हम अपनी कक्षा का समापन यहीं करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।